हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का ग्रुप डी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो आज बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको पूरा का पूरा 20 नंबर देने वाला है। जी हाँ, इस ग्रुप में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि 5-5 नंबर का होगा, यानी 4×5=20 मार्क्स आपका आने वाला है। तो इस ख्याल से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके और आपको ये पता चल सके कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में किस किस तरह का क्वेश्चन आंसर आने वाला है और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 47 से और जाएगा कहाँ तक, 52 तक। तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्त कर, मूलों की प्रकृति और फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसका देखिए सॉल्यूशन। हल करेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, यहाँ a बराबर क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या है, -7, c का वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो कह रहे विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसलिए विविक्त कर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। विविक्त कर को हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। और निकालते कैसे हैं, b² - 4ac से। तो b का वैल्यू क्या है, -7 है, इसका स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू 3। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 50 होता है, -4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 में से 2 होगा तो 2, 25 है ना। तो विविक्त कर निकालना था ना, तो विविक्त कर निकाल लिए आंसर। अब कह रहा है मूलों का प्रकृति बताइए कि इसका मूल कैसा है। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस d का वैल्यू क्या आया है, >0, देयरफॉर इसके दो असमान वास्तविक है ना, वास्तविक मूल है ना। इसका क्या होगा, 2 वास्तविक मूल होगा कब, जब d का वैल्यू क्या आता है, 0 से बड़ा आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब कह रहे हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग अब द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र बोलता क्या है, द्विघाती सूत्र से x का वैल्यू होता है -b ± √b बटा में होता है 2a। ठीक है, या फिर इसको अलग अलग करके लिखना चाहो, एक बार प्लस वाला साइन करके और एक तरफ फिर माइनस वाला साइन करके, -b -√d बटा में 2a, इस तरह करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले -b, तो माइनस और -7 प्लस √25 बटा में 2 × a का वैल्यू 2। सेम प्रोसेस इधर भी, -7 -√25 बटा में 2 × 2, तो हो जाएगा क्या, 7 + 5 बटा में 4, इधर भी 7 -5 बटा में 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बटा में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 गया 2 बटा में 4, ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4। इसका आंसर आया 3, तो यहाँ पर वैल्यू आया 2। अतः अभीष्ट मूल क्या हुआ, अतः अभीष्ट मूल बराबर 3,1/2 हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल भी ज्ञात कर लिया। दोनों वास्तविक मूल है और 2 असमान है, मतलब दोनों का वैल्यू अलग अलग है। जब d का वैल्यू 0 आ जाता है तो 2 समान मूल मिलता है। जब d का वैल्यू 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाएगा तो उसका कोई वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसका वास्तविक मूल फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
47 का सॉल्यूशन देखा है। इसमें आपका द्विघात समीकरण ही रहेगा। एकदम दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए आप लोग कि इस क्वेश्चन में 47 नंबर में आपका कोई ना कोई द्विघात समीकरण ही होगा और आपको इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, इसमें कोई ना कोई परिमेय होगा, आपको थ्योरम में प्रूफ करना है। तो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा, वो चारों को आप कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होना है। अभी हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट वाला थ्योरम जो 48 नंबर में पूछा है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो एक त्रिभुज पहले बना लेंगे हम लोग। कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा, इसको मान लो एक पहली भुजा है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें से पहली भुजा के समांतर यानी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक लाइन खींच दें, इस तरह से डी ई, एक लाइन खींच दी, अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है डी और ई पे, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा में EC, ये प्रूफ करना है ना, ये चीज को प्रूफ करना है कि ये जो अनुपात होगा इधर का और इधर का दोनों क्या होगा, सेम होगा अनुपात, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ बनावट करना पड़ेगा, है ना। बनावट क्या करना है हम लोगों को, बनावट क्या करना है कि इसको मिला देना है इस तरह से, ये दोनों विकर्ण को मिला दिए और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो क्या क्या किए हम लोग, EN जो लिए हैं हम लोग परपेंडिकुलर लिए किस पे, AB पे, और EM जो है परपेंडिकुलर लिए हैं DM जो परपेंडिकुलर लिए हैं AC पे, और क्या किए हैं, मिला दिए हैं CD तथा BE को मिला दिया। ऐसा हम लोग एक बनावट की है, प्रूफ करने के लिए ये करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, प्रमाण करेंगे हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज है ADE, तो उसको हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि अनुपात से रिलेटेड है तो अनुपात ले लेते हैं। फिर त्रिभुज इधर लेते हैं BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार, इसका आधार हम लोग लेते हैं AD, इसका ऊंचाई हो गया EM, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो हर में है त्रिभुज BDE, उसका आधार हम लोग लिए BD या DB, इसको बोलो DB, और इसका ऊंचाई फिर से वही काम करेगा EM, ठीक है। यहाँ से EN और EN कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, तो मिल जाएगा क्या, AD बटा DB मिल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में इधर से CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2, इधर में आधार ले लेते हैं हम लोग AE, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आधार होगा तो इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा DM, है ना, इसको लिखेंगे हम लोग DM बटा में फिर से 1/2। अब आधार लेंगे हम लोग क्या, EC, आधार क्या लेंगे, EC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई में DM, इसके लिए भी ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे हमारा, ये जो ट्रायंगल है उसके लिए भी तो हाइट यही ना होगा DM, यहाँ पे DM लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM और DM कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है, AE बटा में EC मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंस ट्रायंगल BDE तथा ट्रायंगल CDE दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। देखो तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों समांतर रेखा, बोला था कि दो समांतर रेखाओं, दो अन्य समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा है, दोनों ट्रायंगल एक ही आधार पर है DE पर और दोनों समांतर के बीच है, इसलिए क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ सी डी ई बराबर एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, एरिया जो होगा ना दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसलिए है ना, इसलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ए डी ई, है ना, ये एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ सी डी ई के बदले में, सी डी के बदले में, सी डी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी डी ई। एरिया ऑफ बी डी ई बराबर क्या मिल जाएगा, ए ई बटा में ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा ना। देयरफॉर ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ए सी। ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 में कोई ना कोई थ्योरम श्योर रहेगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे और पूरे के पूरे 5 नंबर अपने खाते में ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हमेशा आपका इसी तरह का क्वेश्चन होगा। ये है तुम्हारा आपका की प्रश्नावली 9.1 से, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसी से तो आपका ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सपोज कीजिए एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार हम लोग ले लिए, मीनार ले लिए ए बी। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर का डिस्टेंस पे, है ना, ये 4 मीटर का डिस्टेंस पे और 9 मीटर के डिस्टेंस पे, 9 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट है। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, यानी यहाँ से जो देख रहे हैं सो और यहाँ से देख रहे हैं सो, दोनों कोणों क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब होता है दोनों को ऐड करने पे 90। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई क्या होगा, 6 मीटर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। देखिए तो P हमें लाना है, B मालूम है, तो टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है P बटा B। मीनार का ऊंचाई हमें प्रूफ करना है, ये तभी हम लोग इसको AB ही रखेंगे। ठीक है, पहले थीटा रखते हैं, टेन थीटा के बदले क्या रखना है, 90 डिग्री माइनस थीटा रखना है, और इधर P का वैल्यू में AB और B का वैल्यू में BC। ठीक है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ गया, AB बटा में 4। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर जो है समकोण त्रिभुज, दूसरा जो है समकोण त्रिभुज जो है वो है ए बी डी में, फिर से हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे और जो होता है P बटा B। तो टेन यहाँ पे थीटा के बदले तो थीटा ही है, थीटा ही रहने दो। P का वैल्यू वही हमारा AB होगा और B का वैल्यू क्या है, BD है, BD मतलब कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, AB बटा में 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं हम लोग, क्रॉसपोंडिंगली मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू AB बट्टा में 4 गुने AB बट्टा में 9। अब देखो तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा टेन थीटा, ये कॉट थीटा को 1 बट्टा टेन थीटा और इधर भी टेन थीटा। ये हो जाएगा AB इंटू AB स्क्वायर और 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा कैंसिल, यानी कि AB का स्क्वायर बट्टा में 36 बराबर क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर मिलेगा 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल गया, AB इक्वल टू 6 मीटर। AB का वैल्यू क्या मिला, 6 मीटर, और AB क्या है हमारा, मीनार। मीनार की ऊंचाई क्या प्रूफ करना था कि वो 6 मीटर होगा। ये हो गया प्रूफ।
ओके, 6 मीटर हो गया मीनार की ऊंचाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 में आपका त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पक्का कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग चैप्टर 9.1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके आप लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका ये प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3 ये 3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। तो कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला पर खड़ा है ना, पहले एक अर्धगोला बना लीजिए आप लोग, है ना, ये अर्धगोला है और इस पर एक शंकु है, उल्टा शंकु रख दिए इस पे, के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु का जो ऊंचाई है ना इसका त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या क्या है, r बराबर है 1 सेंटीमीटर और इसका h बराबर भी है 1 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो कह रहे ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो ठोस बना हुआ है इसका आयतन निकालना है किस रूप में, पाए के टर्म में। ठीक है, निकालते हैं। तो ठोस का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठोस का आयतन 2 चीज है ना, कौन कौन है, अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2/3 पाई, त्रिज्या क्या है 1 है, 1/3 पाई, इसका त्रिज्या भी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, ऊंचाई क्या है ये भी 1 है, यानी कि 2/3 पाई प्लस यहाँ हो गया 1/3 पाई। 1 इंटू 1 तो सब 1 ही होगा ना, ऐड कर देंगे तो एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे पाई, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बटा में 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर किसका, ये ठोस का आयतन पाई के पदों में आ गया। अगर पाई का वैल्यू रख देंगे तो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका आयतन। तो इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों ना इसको बढ़िया से कर ले हम लोग, है ना। तो इसका प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी है, ऐड कर देंगे, है ना, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले क्या है, दूध का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब बर्तन कैसा है देख लीजिए पहले, क्या कह रहा है, बर्तन इस टाइप का है। ठीक है, इस तरह का एक बर्तन है जिसका ऊपरा सिरा खुला है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ये चिन्ह बना रहे हैं ना, ये ऊंचाई दिया हुआ है इसका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। बड़ा वाला को हमेशा R1 लेते हैं, छोटा वाला को R2 लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका आयतन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, छिन्नक का आयतन कैसे निकलेगा, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है ना फॉर्मूला। 1/3 22/7, ऊंचाई है 16, R1 का वैल्यू है 20 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 गुने 8। ठीक है, 16 दूनी 32 की 2 हाथ में 3, 16 दूनी 32 और 3, 32 और 3 35 बटा में 7 21, यहाँ पर हो जाएगा 400, 8 64, यहाँ पर होगा 8 4 12, 8 दूनी 16 160। ठीक है, 352 बटा में 21 गुने 400 और 500, 500 624, है ना, 624 आ जाएगा ये। ठीक है, देख लो जोड़ करके, 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 624 हो गया। कितना आ गया, क्या, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा आया है क्या, सेंटीमीटर क्यूब में, हमको चाहिए क्या, लीटर में चाहिए।
तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 352 इंटू 624 बट्टा में 21, इतना आ जाएगा, ये हो गया लीटर। ठीक है, तो इसका मूल्य निकालना है, इतना लीटर इसमें आ सकता है, इसका मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से इसको गुना कर देंगे, इसलिए दूध का मूल्य बराबर, मूल्य क्या हो जाएगा, 20 रुपये करके है ना, तो 20 से इसको इंटू कर देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाने वाला है। 10 से 10 काट दिए, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 बचे 10, 0, यानी कि 352 गुने 624 बट्टा में आ गया है 1050 रुपया। यानी इसको सॉल्व करके आप आंसर ले आइएगा, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 में होगा वो श्योर है कि चिन्हक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चिन्ह का आयतन निकालना होगा या इस तरीके से मूल्य निकालना होगा, चिन्ह का वक्र परिसीय क्षेत्रफल, चिन्ह का संपूर्ण परिसीय क्षेत्रफल, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 51 होने वाला है। तो चिन्हक चैप्टर जो है हमारा एक्सरसाइज 13.4 उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इस नंबर वाले क्वेश्चन से आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन में, और अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये आपका माध्य, माध्यक और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन है। या तो इस नंबर वाले क्वेश्चन में माध्य पूछेगा या माध्यक निकालना पूछेगा या बहुलक। तो कितना आसान है, इससे भी 5 नंबर लाना, वो देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और बारंबारता उसका एफ, उसको हम लोग इस तरह से कॉलम वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। 10 से 20 में है 6, 20 से 30 का बारंबारता है 8, 30 से 40 का बारंबारता है 15, और 40 से 50 का जो बारंबारता है वो है 9, और 50 से 60 का जो बारंबारता है वो है 8, ठीक है। और टोटल अगर हम करें इसका तो कुल है ना, वो क्या हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 15 हो गया 29, 29 30 8 28, 28 और 8, 28 8 हो जाएगा, 8 8 16 36। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, 8 8 16 1 17, 17 17 और 15 कितना हो गया, 17 और 15 32, 8 30, 32 और 8 हो गया 40 और 46 हो जाएगा ना, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालते हैं, लिखते हैं हम लोग क्या कि सिंस अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कौन है, अधिकतम बारंबारता सबसे 15 है, यानी लिखते हैं 15, इसलिए बहुलक वर्ग यही हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग इसी का करस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल, यानी 30 से 40। इसलिए फॉर्मूला में बैठाना हमको L, इसी का निम्न सीमा को बोलते हैं L। F1 जो बारंबारता मिला, वर्ग अंतराल मिला, बहुलक वर्ग मिला, उसी का बारंबारता को F1 बोलते हैं। F0 इसके जस्ट पहले वाला का बारंबारता, F2 इसके बाद वाले का बारंबारता है ना, और H क्या हो गया, वर्ग अंतराल की लंबाई 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतर है, ठीक है। देयरफॉर बहुलक का फॉर्मूला लिखिए और पुट कर दीजिए सारा वैल्यू, बहुत ही इजी था क्वेश्चन ना। L इंटू F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें N का जरूरत नहीं होता है। L क्या है, 30 प्लस F1 15 माइनस F0 8 बट्टा में 2F1, F1 क्या है 15, तो 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस F0, F0 है 8 माइनस F2 हमारा है 9, ठीक है, इंटू H का वैल्यू क्या है 10, यहाँ लिख देंगे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 15 में से 8 गया तो 7, यानी ऊपर में हो गया 7 दया के 70, और नीचे हो गया 30 में से 8 8 16 17 घटाना है, 30 में 17 घटा देंगे तो बचा क्या 13, ठीक है ना, 17 घटा दिए तो 13। अब 30 प्लस इसको भागा दीजिए, 13 पचे 65, 5 बचा ना, 13 पचे 65, 5 बचा 50 हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 तिया 39, इस तरह से 3 3 आते जाएगा, तो 30 प्लस 5 35.3 3 3 3, इसी तरह से
ये हो गया हमारा क्या, बहुलक, क्वेश्चन का बहुलक। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड से रिलेटेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मॉडल सेट कंप्लीट करा। आई होप कि आपका ये सीरीज पसंद आया होगा। वाकई आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी गणित विषय का पैटर्न पता चल सके, वो भी अपना डाउट को क्लियर कर सकें और अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा और मैथ का जो डर होता है, मैथ का डर आपका ख़त्म हुआ होगा। वाकई आपको अगर मैथ का डर ख़त्म हुआ हमारे इस वीडियोज़ को देखने के बाद तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।